हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है सहारा। माँ, तुम भी एक स्त्री हो, तुम तो मेरी पीड़ा समझ सकती हो। माँ चुप रही। हमारे समाज का दुर्भाग्य, एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु होती है। एकता तो सीखा ही नहीं इन स्त्रियों ने। माँ की चुप्पी में इला को जवाब मिल गया। उसे फिर से उस नरक में जाना पड़ेगा जिसे वह छोड़ आई थी। 3 और 2 साल की बेटियों के संग वो कहाँ जाए। उधर माँ का दिल बेटी की तकलीफ से दुखी था, पर वो मजबूर थी। खुद बेटा बहू के साथ रहती हैं तो इतना अधिकार कहाँ कि बेटी की पैरवी करे। उन्हें लगा समझा बुझा कर वापस भेज देने में सबकी भलाई है। इधर इला बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, उधर माँ अपने बिस्तर पर। इला की शादी उसके पिता ने धूमधाम से की थी। बड़े लोग थे। यूँ तो इला के पिता भी खाते पीते घराने के थे, पर वे ज़्यादा बड़े लोग थे। इला की सुंदरता और सुघड़ता देख उन लोगों ने स्वयं रिश्ता मांगा था। यही चूक हो गई। इला के पिता ने लड़के के बारे में पता नहीं किया। सोचा इतने बड़े लोग हैं तो लड़का भी संस्कारवान होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ धन है वहाँ संस्कार भी होगा। लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन तो अच्छे से बीते। सास ससुर तो बहुत प्यार करते थे। पति ने भी कुछ दिन किया, फिर अपने असली रूप में आ गया। क्रोध आने पर दानव बन जाता था। शायद कोई मानसिक बीमारी थी जो दूसरों को दर्द दे खुश होता था। पहली बार जब हाथ उठाया था तो उसे कोई रोक नहीं पाया। फिर तो आए दिन की बात हो गई। रात गुजरने के बाद सुबह पति माफ़ी मांग लेता था। कुछ दिन बाद पता चला पति के कई महिलाएं मित्र हैं। बात मित्रता तक होती तो कोई बात नहीं थी, पर बात तो उन संबंधों की थी जो इला को मान्य नहीं था। सास ससुर भी बेटे की असलियत जानते थे तो चुप रहते थे। उनकी चुप्पी से इला बहुत आहत होती थी, पर कुछ बोल नहीं पाती थी। वो कई बार मायके आई, पर भाई भाभी माँ उसे समझाकर वापस भेज देते थे। पिता इला को बहुत चाहते थे, पर बेटी की अवस्था के जिम्मेदार स्वयं को मानने लगे। इसी गम में वो चल बसे। 2 बेटियों को जन्म दे वो पति की नज़रों में और गिर गई। कई बार वो उम्मीद से हुई, पर लड़की का अंदेशा होते ही गिरा दिया जाता था। अपने तन मन से तो वो आहत थी, पर बार बार इस पीड़ा से गुजरना उसे तोड़ डाला। वो अजन्मी बच्चियाँ पूछ रहीं, माँ मुझे क्यों नहीं आने दिया दुनिया में। क्या तेरा आँचल इतना छोटा हो गया। कैसे बताए ना बच्चों, माँ का आँचल नहीं, तेरे पिता की सोच छोटी हो गई। कहने को सब पढ़े लिखे हैं। इस बार जब वो उम्मीद से हुई तो फिर वही सब दोहराया जाने लगा। इस बार इला ने विद्रोह कर दिया। वो इस बच्चे को जन्म देगी चाहे कुछ हो जाए, भले ही वो लड़की हो। इस चक्कर में वो मायके आ गई थी, पर जिस भाई को वो शादी से पहले अति प्रिय थी उसने भी भाभी के कहने पर आंखें फेर ली। सुबह इला की आंख खुली तो देखा माँ का बिस्तर खाली था। इला उदास थी। हर रिश्ते से उसका विश्वास खत्म हो गया और अपना सामान बांधने लगी। क्या करेगी यहाँ रहकर। तभी माँ कमरे में आई और बोली, सामान समेट लिया। बुझे मन से इला बोली, हाँ चल रिक्शा आ गया है, स्टेशन भी जल्दी पहुँचना है। इला सोचने लगी, कोई माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़ा ही रहूँगी। भाई ने सामान रिक्शा पर रख दिया। तभी माँ भी कुछ सामान के साथ आई। भाई बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो। बेटे, आज मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। बहुत सह लिया उसने। उसके पिता होते तो उसे इस तरह नहीं छोड़ते। मैं इला को लेकर गांव जा रही हूँ और वहीं इसके साथ रहूँगी। गांव का घर और ज़मीन मैं इला के नाम करने जा रही हूँ, ताकि इसे कोई कष्ट ना हो। एक स्त्री होकर एक स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई, पर एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझ गई। अभी भी बहुत देर नहीं हुई। इला को तीसरी बार भी बेटी ही हुई। फिर भी इला बहुत खुश थी। समय को किसने रोका। वो पंख लगाकर उड़ता रहा और अब तीसरी बेटी आईएएस बन गई और आज माँ के पास आ रही। बड़ी दोनों लड़कियाँ भी डॉक्टर बन गईं। लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती हैं। रास्ते में जब अंधेरा घिरने लगे तो प्रकाश का पुंज खुद ही ढूंढना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।